नमस्कार दोस्तों, शुभ आध्यात्म दर्शन चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक छोटी सी कहानी। यह कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहाँ पर नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी परेशानी से चल रही थी। वह जाता, रोजाना पैसे कमा कर आता, खाना बनाता, खाना खाकर वह सो जाता। एक दिन उसने देखा कि एक बूढ़ा संत अपनी पीठ पर 3 थैले लेकर एक शहर की ओर जा रहा था। वह काफी बूढ़े भी थे और काफी देर से वह यूं ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और सफर करने के बाद वह चलते चलते थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी उनकी नजर एक नौजवान युवक पर पड़ी जो उसी रास्ते से जा रहा था। वह भी उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उस बूढ़े संत को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े संत के पास से होकर गुजरा। इस पर उन संत ने उस लड़के से कहा, सुनो बेटा, तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। यह थैला बहुत भारी है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और ज्यादा समय तक मैं इसका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। क्यों ना तुम मेरा एक थैला ले लो और मुझे दूसरे गांव तक पहुँचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। वह लड़का उन संत की सारी बातें सुनता और उन संत से कहता, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कहिए आपको कहाँ जाना है। ऐसा कहकर उस लड़के ने उन संत का एक थैला उठा लिया और अपने कंधे पर रख लिया। तभी उस जवान लड़के को यह एहसास हुआ कि यह थैला तो सचमुच बहुत भारी है। वह लड़का और संत दोनों रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ दूर आगे चलने के बाद देखते देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने मार्ग में मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब भीड़ से पूरी तरह से अलग हुए तो वह लड़का उन संत से कहता, बाबा, इस थैले में आखिर ऐसा क्या है? यह थैला इतना वजनी क्यों है? इस पर वह संत ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा कि नहीं बेटा, बस इसमें तो तांबे के कुछ सिक्के भरे हुए हैं, इसी कारण यह थैले में बहुत वजन है। उन संत की यह बात सुनकर लड़का मन में सोचने लगा कि यह बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के लेकर चल रहे हैं। और तभी उनके मन में ख्याल आया कि मुझे क्या करना है, मुझे तो खाली यह थैला दूसरे गांव तक पहुंचाना है, बस इतना ही। जैसे उसके मन में यह ख्याल आया, उसने तांबे के सिक्कों का वह ख्याल अपने मन से निकाल दिया। अपनी धुन में मस्त होकर वह आगे की ओर चलने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वह दोनों एक नदी के किनारे जा पहुंचे। वह लड़का हट्टा कट्टा था, काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, लेकिन वह बिना सोचे समझे उस नदी में उतर जाता, किंतु वह संत अब भी किनारे पर ही खड़े थे। इस पर वह लड़का उन संत से कहता, क्या हुआ बाबा, चलिए आइए, हमें नदी पार करनी होगी, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह संत उस लड़के को कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि मुझे यह नदी पार करनी होगी, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं बूढ़ा हो चुका हूं और 2-2 थैले लेकर मैं इस नदी को पार नहीं कर सकता। मेरा पांव फिसल गया तो क्या होगा? क्या तुम मेरी एक और गठरी ले सकते हो? तुम्हें इसके बदले 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन संत से कहता है, बाबा, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। यदि आप मुझे स्वर्ण मुद्राएं ना भी दें तो भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक जरूर पहुंचाऊंगा। इस पर वह संत मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले इंसान लगते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। उस लड़के ने जब वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तो वह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी। वहां पर उसने कुछ नहीं कहा, जैसे तैसे उन दोनों ने नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों बातों में उस लड़के ने उन बाबा से कहा कि आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है? यह गठरी भी बहुत वजनी है। इस पर उन संत ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं, इसी कारण यह गठरी बहुत वजनी है। उन संत की यह सारी बातें सुनकर उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा और वह यह सोच रहा था कि इस थैले में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के। ऐसा प्रतीत होता है मानो यह बाबा कहीं दूर से आ रहे हैं और उन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर ये सारे सिक्के इकट्ठे किए हैं, तभी तो वह इतना सारा धन लेकर चल रहे हैं। वह लड़का उन संत से कुछ नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर वह सुनसान राह आती है। उस सुनसान रास्ते को देखकर उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। वह यह सोचने लगा, अरे यह तो सुनसान जगह है,
अगर यह सिक्के लेकर मैं यहाँ से भाग जाऊं, यह संत कब तक दौड़ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि यह मुझे पकड़ पाएंगे और यहाँ पर कोई भी नहीं है जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और अपना व्यापार शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी यह बूढ़ा संत इन पैसों का क्या ही करेगा, इनसे अच्छा तो मैं ही इसे रख लेता हूँ। वह लड़का यह सब सोच रहा था, तभी अचानक उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, ये संत बाबा न जाने कहाँ से आए हैं और क्या करके इन्होंने इतने सारे पैसे इकट्ठा किए होंगे। मुझे तो इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए, नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ देर तो उसने अपने मन के विचारों को काबू कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद उसके मन के विचार उस पर देखते देखते ही हावी होने लगे। वह लड़का 2 थैले लेकर उस संत के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद एक पहाड़ी आई और उस पर वह संत बाबा उस लड़के को कहते हैं, बेटा यह पहाड़ी में चढ़ नहीं पाऊंगा, मैं काफी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा, लेकिन यह याद रखना इसे कहीं गिराना मत और यह गठरियां कहीं खुल ना जाएं। और वह लड़का उन संत से कहता, क्यों बाबा, आखिर इसमें ऐसा क्या है। इस पर वह संत उससे कहते हैं कि बेटा इसमें स्वर्ण मुद्राएं हैं। यह सुनकर लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ और उसने चुपचाप वह गठरी भी उन संत से ले ली और देखते ही देखते दोनों मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगे। वह संत बिना कोई वजन लिए हुए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, किंतु वह नौजवान लड़का जो पीछे था वह वजन के कारण बहुत धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने का नाम सुना था उसका मन तो छलांग मार रहा था। मन ही मन वह इस प्रकार सोचने लगा, अगर मुझे ये सारा धन मिल जाए तो मेरा पूरा जीवन आराम से कट जाएगा। वैसे भी ये बाबा बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने पैसों की क्या जरूरत है, इनका जीवन तो वैसे ही कट चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार उठ रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो चुका था और उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उससे कुछ और ही कह रहा था। और तभी उस लड़के के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ और अब की बार लड़का यह सोच रहा था, लगता है ये बाबा कोई चोर है, वरना इसके पास इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आएंगी। अगर यह कोई व्यापारी होता तो भला इस तरह पैदल यात्रा करता, पैदल यात्रा तो यह कभी नहीं करते। अगर इनके पास इतने सारे पैसे थे तो यह कोई ना कोई साधन भी तो अवश्य कर सकते थे। लगता है कोई चोर है और चोर से चोरी करने में भला क्या बुराई है। यह सोचता हुआ वह लड़का उन संत से तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। देखते देखते वह संत से भी आगे निकल गया और वह ये सोच रहा था, जैसे ही इस पहाड़ की ढलान आएगी मैं 3 गठरियां लेकर भाग जाऊंगा, इससे यह सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मेरी गरीबी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैं जो चाहूंगा मैं वो कर पाऊंगा, मेरे पास बहुत सारा धन होगा। और देखते देखते वह दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए। अब उस ढलान का रास्ता शुरू होने वाला ही था, तभी वह लड़का उन संत से नजर बचाकर 3 गठरियां लेकर भागता हुआ आगे बढ़ गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, मानो उसे उस 3 थैलों का वजन तक मालूम नहीं पड़ रहा हो। लेकिन काफी दूर दौड़ते हुए किसी तरह से वह अपने आप को बचाते बचाते अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन गठरियों में से सारे पैसे निकाल लूं। यह सोचकर जब उसने गठरियां खोली तो पहली गठरी में उसे लोहे से जंग भरे हुए सिक्के मिले। यह देखकर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने फटाफट दूसरी गठरी भी खोल दी और उसमें भी उसे लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। सब देखकर वह लड़का हैरान था, आखिर ये सब क्या हो रहा था। उन संत ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब यह सोने वाली गठरी भी खोली और उसमें भी लोहे के जंग लगे हुए सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। उसने सोचा, उन संत ने मुझसे झूठ क्यों कहा, उन्होंने मुझसे ऐसा क्यों कहा कि एक में तांबे के सिक्के हैं, एक में चांदी के सिक्के हैं और तीसरे में स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह यह सब सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर उस थैले में पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने वह पत्र उठाया और पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है और मैं इस राज्य का राजा हूँ। मेरी कोई संतान नहीं है और इसलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है
ताकि मैं अपने राज्य में किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और इस राज्य के कार्यभार को संभाल सके। और इस राज्य का भार ही वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई लालच ना हो। इतना पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह अपना सर पकड़कर बैठ गया और वह यह जानता था कि यदि वह अपने मन के विचारों पर काबू कर लेता तो उसका जीवन संवर सकता है, लेकिन वह अपने मन के विचारों पर काबू नहीं कर पाया। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हो वही बनते हैं, इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपके मन में यह अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। भगवान कहते हैं अपने भीतर ध्यान से देखो, अपने भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना आवश्यक है, हमें जागरूक होना आवश्यक है। हमें यह जानना भी जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। ये एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो ये छोटा सा विचार बहुत जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा कि किस प्रकार उस जवान लड़के का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी थी कि वह तीनों थैलों को उठाकर इतनी तेजी से वहां से भागता हुआ आगे भी बढ़ गया। इसलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर ढकेल देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे, लेकिन आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब भगवान हमें दो बातों से समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा आपके मन में कुछ और होता है किंतु आप कहते कुछ और हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वह आपके मुख से बाहर निकल रहा होता है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत होती है और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई और फिर हमारा मन दुखी होता है, हमारा मन अफसोस से भर जाता है। और इसी भारीपन और दुख से बचने के लिए भगवान हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुँचाना चाहता हूँ या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे खुद से ऊपर उठना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप अपने विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे। आपके मन के भीतर बसी वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु आप यह याद रखें, आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों से घिरे रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत हो जाए और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर बढ़ेंगे। आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके भीतर जो भी कुछ जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना, जिससे आपके मन के सारे विचार
देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से, सोच से बच सकते हैं और आप इस दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता, वास्तविक में वही मन पर नियंत्रण कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना होगा। आपके मन को खाली करना होगा। अपने मन में विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा तो होगा। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों परिवारजनों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय माता दी। जय श्री कृष्णा।